नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज अर्थ संग्रह के मूल विषय की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप सबके साथ। पिछली क्लास में आपने देखा कि अर्थ संग्रह का और मीमांसा दर्शन का सामान्य परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अर्थ संग्रह के लेखक कौन है। तो लौगाक्षी भास्कर हैं। लौगाक्षी भास्कर की दो रचनाएं प्राप्त होते हैं, एक है तर्क कौमुदी, दूसरा है अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह का मंगलाचरण क्या है तो आपने पढ़ा ही होगा, मैं फिर भी आपको ध्यान दिलवा देता हूं कि वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षी भास्कर कुरुते जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रहम। ठीक है, वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षी भास्करः कुरुते जैमिनी नये प्रवेशाय अर्थ संग्रह अलग अलग करेंगे। तो लौगाक्षी भास्कर ने लक्ष्मी कांत विष्णु को नमस्कार करके नत्वा वासुदेवम रमाकांतम वासुदेवम, अर्थात लौगाक्षी भास्कर ने लक्ष्मीकांत विष्णु को क्या किया, नत्वा माने नमस्कार करके जिज्ञासुओं को जैमिनी प्रणीत, जैमिनी नये अर्थात जैमिनी सूत्र जो है न्याय दर्शन मीमांसा दर्शन उसमें करें कि जैमिनी प्रणीत मीमांसा दर्शन में प्रवेश कराने के लिए अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। तो वासुदेवम रमाकांतम नत्वा लौगाक्षी भास्करः कुरुते जैमिनी नये प्रवेशायार्थ संग्रह। मंगलाचरण में, यह मंगलाचरण है अर्थ संग्रह का, और मंगलाचरण में लौगाक्षी भास्कर ने रमाकांत और वासुदेव इन दो नामों से विष्णु भगवान की वंदना की है। ठीक है, जैमिनी के ग्रंथ पूर्व मीमांसा में जो प्रथम सूत्र है उसका क्या नाम है, पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र क्या है, अथातो धर्म जिज्ञासा। ठीक है, तो जैमिनी के ग्रंथ पूर्व मीमांसा का जो प्रथम सूत्र है उसका नाम है अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो धर्म जिज्ञासा, इस सूत्र में अथ शब्द वेदाध्ययन की अनंतरता या आनंतर्य का वाचक है। जो यहाँ अथ शब्द है, देखिए अथातो धर्म जिज्ञासा में अथ शब्द किसका वाचक है, तो वेदाध्ययन की अनंतरता या आनंतर्य का। जैमिनी के अनुसार धर्म का लक्षण, ठीक है, लेकिन अब इसमें आनंतर्य का वाचक है, अतः शब्द वेदाध्ययन की दृष्टार्थता का बोधक है। ठीक है, अतः शब्द यहां पर। अब धर्म देखेंगे एक पहले जो है पूर्व मीमांसा के अनुसार और उसके बाद फिर अर्थ संग्रह के अनुसार। तो अर्थ जैमिनी के अनुसार धर्म का लक्षण है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। ठीक है, जैमिनीकृत धर्म का लक्षण क्या है, करें चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थात प्रेरणादायी विधि वाक्य द्वारा जो प्रतिपादित होता है वह है धर्म, वह धर्म है। ठीक है ना, यह जैमिनी का दूसरा सूत्र है। पहला था अथातो धर्म जिज्ञासा, दूसरा है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। ठीक है, अब आइए अर्थ क्या हुआ, वही हुआ कि प्रेरणादायी विधिवाक्य के द्वारा जो प्रतिपादित होता है वह है धर्म। संपूर्ण वेदवाचक है चोदना शब्द। संपूर्ण चोदना शब्द क्या है, संपूर्ण वेद का वाचक है। चोदना का अर्थ होता है विधि होता है, चोदना का अर्थ विधि होता है। ठीक है, अब आइए लौगाक्षी भास्कर के अनुसार धर्म का क्या लक्षण है, तो यागाद्रेव धर्म, याग इत्यादि, याग आदि ही क्या है, धर्म है, यह धर्म का लक्षण। ठीक है ना, और धर्म का लक्षण लौगाक्षी भास्कर अनुसार धर्म का लक्षण है कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, यागाद्रेव धर्म भी कहा गया है। और लौगाक्षी भास्कर कहते हैं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, यह धर्म का लक्षण किसके अनुसार है, लौगाक्षी भास्कर के अनुसार है। ठीक है, अर्थ क्या हुआ, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, जो वेद द्वारा प्रतिपादित हों, वेद प्रतिपाद्य अर्थात जो वेद द्वारा प्रतिपादित हों, और वेद और फिर कहें प्रयोजनवत अर्थो धर्म, जो प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो उसी को धर्म कहा जाता है। आप देवी के अनुसार धर्म लक्षण है वेदेन प्रयोजनम मनुद्देश्य विधि मानो अर्थो धर्म यथा यागादि,
याग आदि धर्म है। ठीक है, अब आइए भावना। भावना क्या है? करें कि भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः भावना, अर्थात उत्पत्तिशील की उत्पत्ति में कारणभूत जो उत्पादयिता का मानसिक व्यापार विशेष होता है उसे भावना कहते हैं। ठीक है, अभी यहां पर आपको मिल जाएगी। वहां पर दोबारा रिपीट करेंगे। यहाँ देखिए, लौकाक्ष भास्कर के पिता का नाम मुदगल और लौकाक्ष भास्कर उपासक थे वासुदेव एवं रमाकांत के। लौकाक्ष भास्कर के 2 ग्रंथ मैंने बता ही दिया। तर्क कौमुदी लौकिक ग्रंथ है, न्याय वैशेषिक का अर्थसंग्रह ग्रंथ है, प्रकरण है, पूर्व मीमांसा ग्रंथ है, मतलब पूर्व मीमांसा को आधार बनाकर अर्थसंग्रह लिखा, अर्थसंग्रह ग्रंथ है, कर्मकांड परक। ठीक है, अर्थसंग्रह का अंग्रेजी अनुवाद किया है डीवी गोखले ने। मीमांसा नहीं मानता ईश्वर को, ईश्वर को मीमांसा नहीं मानता, ध्यान रखिए। मीमांसा पदार्थ की संख्या मानता है 10। अर्थ शब्द मंगल सूचक है। ठीक है, धर्म विचार शास्त्र क्या नाम है? मीमांसा। धर्म विचार शास्त्र का नाम है मीमांसा। वेद के अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन है अर्थ ज्ञान। ठीक है, जो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म कहा गया, ये तो लौकाक्ष भास्कर के अनुसार है। अथातो धर्म जिज्ञासा, तो उसमें करें तो यहाँ पर वेद जो है, वेद के अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन अर्थ ज्ञान बताया गया। प्रभाकर मतानुसार वेदाध्ययन है अदृष्टार्थक। यागादि क्रिया ही क्या है? धर्म। यागाद्रेव धर्म कहा गया है। ठीक है, अभी आते हैं भावना पर। इसलिए ये जो चीजें बची हुई थी मैंने पहले कहा, इनको ध्यान रखिए। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, ठीक है ना, ये था। शाब्दिक भावना का बोध होता है लिंग अंश से। लौकिक वाक्य में प्रयोजक, अभी शाब्दिक भावना आर्थी भावना 2 होती है। भावना 2 प्रकार की होती है, एक शाब्दिक भावना, एक आर्थी भावना। पहले देखते हैं भवितुर भावना नुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष लक्षण है भावना का। भावना के प्रकार है 2, शाब्दिक भावना, आर्थी भावना। ठीक है, अब शाब्दिक भावना देखते हैं। पुरुष, शाब्दिक भावना क्या है? करें कि पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दिक भावना। पुरुष करें प्रयोज्य, पुरुष के प्रवृत्ति के अनुकूल प्रयोजक के व्यापार विशेष को शाब्दिक भावना कहते हैं। शाब्दिक भावना का बोध लिंग अंश से होता है। शाब्दिक भावना लौकिक वाक्य में प्रयोजक पुरुष निष्ठ व्यापार विशेष है, किंतु वैदिक वाक्य में प्रयोजक पुरुष के अभाव के कारण यह भावना लिंगादि शब्द निष्ठ ही होती है। शब्दनिष्ठ होने के कारण शाब्दिक भावना कही जाती है। ठीक है, भावना का उदाहरण है ओदनम पक्ष। व्यापार विशेष अर्थात क्रिया विशेष होती है भावना। मानसिक व्यापार है भावना। वेद क्या है? करें अपौरुषेयम वाक्यम वेद। मीमांसा वेद को अपौरुषेय मानता है। ठीक है, आर्थी भावना। आइए, आर्थी भावना क्या है? इसमें शाब्दिक भावना के 3 अंश होते हैं, पहले ध्यान रखिएगा। शाब्दिक भावना या अंशत्रयम साचा साचा भावनांशत्रयम पेक्षते साध्यम साधनमिति कर्तव्य त्यांच कर्तव्य त्यांच। अर्थात शाब्दिक भावना के 3 अंश हैं। साध्य, साधन, इत कर्तव्य। किम साधेत, क्या किया जाए? केन भावेत, किससे किया जाए? कथम भावेत, कैसे किया जाए? आर्थी भावना का लक्षण देखते हैं। प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। ये रहा प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया व्यापार विशेष क्रिया विषय व्यापार। प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, यह लक्षण है आर्थी भावना का। स्वर्गादि, अर्थ क्या हुआ? करें स्वर्गादि प्रयोजन, प्रयोजनेच्छा करता है कि प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। स्वर्गादि प्रयोजन के लक्ष्य करके याग आदि क्रिया को संपादित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है उसे आर्थी भावना कहते हैं। आर्थी भावना आख्यात तत्व अंश से कही जाती है। ठीक है, क्योंकि व्यापार क्रिया का वाचक आख्यात सामान्य ही होता है। ठीक है ना। उक्त लक्षण में जो प्रयोजन का अर्थ फल है, अर्थेते प्रार्थेते पुरुषैरिति फल अर्थ फलम तत्प्रयोजकत्वाद भावना आर्थी। यद्वा अर्थेते फलम एनेत्यर्थ पुरुषः तद्गतत्वात् आर्थी। ठीक है, आर्थी भावना को भी अंशत्रय यहाँ भी है, 3 अंश होते हैं। साध्य, साधन, इत कर्तव्य। ठीक है, तो शाब्दिक भावना लिंग होता है, आर्थी भावना आख्यात।
साध्य किम साधेत और किन भावेत और कथम भावेत, ये है। ठीक है, आइए अब वेद के प्रकार। वेद का आपने लक्षण देखा, अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं। वेद के 5 भेद होते हैं, वेद के विभाग या भेद हैं 5। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। अब देखिए विधि क्या है, करें अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, या क्या है, विधि है। वैसे पूरा पढ़ते हैं कि तत्रा ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अज्ञात अर्थ तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको, अर्थात अज्ञात अर्थ को ज्ञापित अथवा प्रकाशित कराने वाले वेद भाग को विधि कहा जाता है। विधि अन्य प्रमाणों से अप्राप्त जिस प्रकार के अर्थ का विधान करती है, उस प्रकार के सप्रयोजन अर्थ के विधान से ही वह विधि सार्थक है। उदाहरण है अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर कामा, यह एक विधि वाक्य है। अग्निहोत्र होम से स्वर्ग की भावना अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करें। ठीक है, अब विधि का विभाजन 3 प्रकार से किया गया। प्रथम विभाजन के प्रकार 3 है विधि के। पहला सामान्य, दूसरा गुण विधि, तीसरा विशिष्ट विधि। अब गुण विधि क्या है, करें कि यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते यथा दधना जुहोत। इसका उदाहरण गुण विधि का दधना जुहोत। जहां पर कर्म यागादि दूसरे प्रमाण से प्राप्त हो, वहां पर विधि उस कर्म को उद्दिष्ट करके गुणमंत्र का विधान करती है। गुणमात्र, मंत्र नहीं, गुणमात्र का विधान करती है। जैसे दधना जुहोत, दधि के द्वारा होम करे, या अर्थ बोध होता है। दूसरा विशिष्ट विधि लक्षण, यत्र ये यत्र तू भय प्राप्तम तत्र विशिष्टम विदत्ते यथा सोमेन यजित। लेकिन जहां पर, यत्र माने जहां पर प्रमाणांतर से दोनों कर्म और गुण अप्राप्त रहते हैं, वहां पर विधि द्वारा दोनों का विधान होता है, अर्थात गुण विशिष्ट कर्म का विधान होता है। सोमेन यजित, यहाँ पर अप्रमाणांतर सोम और याग के अप्राप्त होने के कारण विधि सोम विशिष्ट याग का विधान करती है। सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा से सोमवान याग से स्वर्ग का संपादन करें। ठीक है, तो विधि उत्पत्ति, इसमें आपने देखा विधि जो हमने बताया आपको, गुण विधि, दूसरा विशिष्ट और पहला था विधि। ठीक है, आइए विशिष्ट विधि का उदाहरण सोमेन यजित। विधि का द्वितीय विभाजन 4 प्रकार से है। पहला उत्पत्ति विधि, दूसरा विनियोग विधि, तीसरा अधिकार विधि और चौथा प्रयोग विधि। विधि का लक्षण पूछते हैं, विधि का उदाहरण पूछते हैं और विधि के भेद पूछते हैं। अब जैसे विधि का द्वितीय विभाजन 4 प्रकार से है। उत्पत्ति विधि, इसका उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहोत। विनियोग विधि, इसका उदाहरण है दधना जुहोत। अधिकार विधि, इसका उदाहरण है यजेत स्वर कामा। प्रयोग विधि, इसका है दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर कामो यजेत। विधि का तीसरा विभाजन देखेंगे तो पहला अपूर्व विधि, दूसरा नियम विधि और तीसरा अंतिम है परिसंख्या विधि। आइए विधियों का दूसरा विभाजन देखते हैं। पहला उत्पत्ति विधि, करेंगे तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि। अर्थात क्या हुआ, यागादि कर्म के स्वरूप मात्र का बोधक विधि उत्पत्ति विधि होता है। उदाहरण क्या है, अग्निहोत्रम जुहोति। ठीक है, याग का लक्षण क्या है, उद्देश्य देवताम द्रव्य त्यागो यागो विधीयते। विनियोग विधि देखते हैं। उत्पत्ति विधि का उदाहरण अग्निहोत्रम जुहोति। प्रधान विधि कहा जाता है उत्पत्ति विधि को। अब विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोध को विधि, विनियोग विधि अंगों के साथ संबंध बोधक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। उदाहरण है दधना जुहोति। ठीक है, दधना जुहोत का अर्थ है दधना होमम भावेत, अर्थात दधि के द्वारा होम का संपादन होता है। जिस विधि द्वारा अंग मतलब गौड़ शेष और प्रधान मुख्य शेषी के उपकार्य रूपी संबंध का ज्ञान होता है, उसे विनियोग विधि कहते हैं। विनियोग विधि के 6 सहकारी भूत प्रमाण हैं। आइए विनियोग विधि का उदाहरण दधना जुहोत अंगांगी भाव बोध कराता है। विनियोग विधि का, विनियोग विधि के सहायक प्रमाण हैं 6। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। ठीक है, आइए श्रुति क्या है, आइए अब श्रुति के बारे में पढ़ते हैं। करें कि तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति साचा त्रिविधा विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री। तत्र आद्या लिंगाध्यात्मिका द्वितीय ब्रीयादि श्रुति यस्य च शब्द से श्रवणादेव संबंधा प्रतीयते सा विनियोक्त्री। ठीक है, तो प्रमाणांतर की अपेक्षा न रखने वाला शब्द श्रुति है। ठीक है ना, तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। अब श्रुति के 3 भेद हैं, विधात्री, अविधात्री और विनियोक्त्री। ठीक है ना, उनमें से तत्राद्या
लिंगाध्यात्मिका, उनमें से पहली श्रुति लिंगाध्यात्मिका, दूसरी श्रुति बृहयाद है। अब विनियोक्त्री क्या है? करें, विनियोक्त्री के 3 भेद हैं, विभक्ति रूपा, एक पद रूपा और विनियोक्त्री के भेद है 3, विभक्ति रूपा, एकाविधान रूपा, एक पद रूपा। ठीक है। लिंगाध्यात्मिका यह है विधात्री, बृहयाद श्रुति यह है अविधात्री। विनियोक्त्री क्या है? करें, यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधा प्रतीयते, यह है विनियोक्त्री। व्रीभिर यजेत, यह उदाहरण है विभक्ति रूपा का। व्रीहिणम यागांगत्वम, यह उदाहरण है एकाविधान रूपा का। श्रुतादि प्रमाणों में सबसे बलवती है श्रुति। ठीक है। विनियोक्त्री श्रुति, जिस शब्द के श्रवण मात्र से संबंध का ज्ञान होता है वह विनियोक्त्री विधि है। ठीक है। विनियोक्त्री श्रुति त्रिधा, मतलब विनियोक्त्री श्रुति के 3 प्रकार होते हैं, मैंने इसकी चर्चा कर दी है। अब है श्रुति के बाद लिंग। लिंग का लक्षण है शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्य को लिंग कहते हैं। तंत्रवार्तिक के अनुसार समस्त शब्दों में होने वाले सामर्थ्य को लिंग कहते हैं। सामर्थ्य शब्द अर्थ का रूढ़ी है। यौगिक शब्द समाख्यातो रूढ़्यात्म कलिंग शब्द से भिन्नत्वात्, रूढ़ की सामर्थ्य शक्ति है, सामर्थ्य मतलब रूढ़ की सामर्थ्य है, इसीलिए समाख्या से इसका भेद होता है, क्योंकि यौगिक शब्द समाख्या से रूढ़्यात्मक लिंग शब्द से भिन्न होता है। ठीक है। आइए, सामर्थ्य 2 प्रकार का होता है, एक तो शब्दगत सामर्थ्य, दूसरा अर्थगत सामर्थ्य। शब्द की अभिधा शक्ति को कहा जाता है लिंग। वाक्य क्या है? समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहार मतलब हो सहोच्चारण को वाक्य कहते हैं। साध्यत्वादिवाचक द्वितीय आदि व्यक्तियों का अभाव होने पर भी शेष एवं शेषी मतलब अंग एवं अंगी का बोध कराने वाले पदों के सहोच्चारण को वस्तु वाक्य कहा जाता है। यस्य पर्णमयी जुहुर भवती ना सा पापम श्लोकम शृणोति, जिस व्यक्ति की जुहू पलाश काष्ठ निर्मित होती है वह अपना अपयश नहीं सुनता। इस वाक्य में पर्णता और जुहू का एक साथ उच्चारण है, इस हेतु से पर्णता जुहू का अंग है। प्रकृति याग, जहां समस्त अंगों का उपदेश हो उसे प्रकृति याग कहते हैं। ठीक है। आइए, यत्र समग्रांगोपदेश, यह है प्रकृति। उदाहरण दर्श पूर्णमासादि प्रकृति याग। और दर्श पूर्णमासादि उदाहरण है प्रकृति का। विकृत क्या है? यत्र न सर्वांगोपदेश, यत्र न सर्वांगोपदेश, यह है विकृति। विकृति का उदाहरण है सौर्य आदि। ठीक है। आइए, विपरीत याग, इसके विपरीत जिस याग के विषय में समस्त अंगों का पाठ प्राप्त नहीं होता उसे विकृति याग कहते हैं। शौर्य आदि आपको बता ही दिया। प्रकरण आइए, उभयाकांक्षा प्रकरणम। इसको 2 पार्ट में लेना पड़ेगा। उभयाकांक्षा प्रकरणम, यह है प्रकरण, मतलब 2 वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते हैं। उदाहरण प्रयाजादि में समिधो यजति इत्यादि वाक्य में फल विशेष के निर्दिष्ट न होने के कारण समिध यागेन भावेत, इस प्रकार के बोध के बाद किम भावेत, यह उपकार्य फल की आकांक्षा होती है। दर्श पूर्णमास वाक्य में भी दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावेत, इस प्रकार के बोध के बाद कथम भावेत, यह उपकारक मतलब साधन की आकांक्षा होती है। इस प्रकार उभयाकांक्षा से प्रयाजादि का दर्श पूर्णमासांगत्व सिद्ध होता है। प्रकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला है महाप्रकरण, दूसरा है अवांतर प्रकरण। ठीक है। प्रकरण 2 प्रकार का है। अब इसमें महाप्रकरण क्या है? करें तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम नाचा प्रयाजादि नाम दर्श पूर्णमासांगत्वम। ठीक है। मुख्य अर्थात फल भावना से संबंधित प्रकरण को महाप्रकरण कहते हैं। उससे ही प्रयाजादि का दर्श पूर्णमासांगत्व सिद्ध होता है। महाप्रकरण की प्रकृति केवल प्रकृति यागों में ही संभव है, क्योंकि उभयाकांक्षा केवल प्रकृति यागों में ही होती है। विकृति याग में उभयाकांक्षा का सर्वदा अभाव होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अवांतर प्रकरण क्या है? करें अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम। अंग भावना संबंधी प्रकरण अवांतर प्रकरण है। इसमें उभयाकांक्षा और अंग भावना संबंधी दोनों का होना आवश्यक होता है। यह अवांतर प्रकरण संदंश मतलब 2 के मध्य में पाठ से ही जाना जाता है। देश सामान्यम स्थानम, स्थान क्या है? करें देश सामान्यम स्थानम तद द्विविधम। देश की समानता स्थान है वह 2 प्रकार से होता है। कौन सा? वैदिकी और
लौकिकी, सॉरी स्थान, पाठ सादेश, अनुष्ठान सादेश। स्थान और क्रम ये दोनों समानार्थी है। पाठ सादेश भी दो प्रकार का होता है, यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। ठीक है, स्थान और क्रम दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। समाख्या क्या है, करें समाख्या यौगिका शब्द। ठीक है, साचा द्विविधा, वैदिकी लौकिकी च। समाख्या का नाम अंतिम प्रमाण है। समाख्या यह एक वैदिक यौगिक शब्द है, यह दो प्रकार का होता है, वैदिकी और लौकिकी। ठीक है, लक्षण में प्रयुक्त यौगिक शब्द का अर्थ शब्द के घटक अवयवों द्वारा व्यक्त किया हुआ अर्थ वही यौगिक शब्द है। उदाहरण है पाचक। इस शब्द में पच धातु और अक मतलब नहुल प्रत्यय, कर्तृवाचक प्रत्यय, ये दो पाचक शब्द के घट अवयव हैं। पाचक शब्द का अर्थ है पकाने वाला, इसीलिए पाचक एक यौगिक शब्द है। ठीक है ना, यौगिक शब्द जिस शब्द से केवल अवयवार्थ का ही बोध हो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। वैदिकी समाख्या जो वेद में पठित होते हैं अर्थात साक्षात वेद के अंग होते हैं, ऐसे यौगिक शब्दों की वैदिकी समाख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण है होत्र चमस, होता का चमस माने चम्मच। लौकिकी समाख्या याज्ञिकों द्वारा कल्पित वैदिकतर यौगिक शब्द लौकिकी समाख्या कहे जाते हैं। उदाहरण है आर्ध्व नहीं है, आध्वर्य वड़, अध्वर्यु का कर्म। ठीक है, आगे देखिए। अब कर्मांग द्रव्याद्यु देशन विधि मानम कर्म लक्षण है सन्निपत्योपकारक का। सन्निपत्योपकारक का उदाहरण है अवघात प्रोक्षणादि। द्रव्याद्यानुदिश्य केवलम विधि मानम कर्म लक्षण है आराधोपकारक का। कर्म, अब आइए अधिकार विधि है। कौन सी विधि, अधिकार विधि। अब मैंने बताया था ना अधिकार विधि। अधिकार हम लोगों ने अब पहले तो दो ही पढ़ा, कौन सा, उत्पत्ति और विनियोग। अब अधिकार विधि है। ठीक है, प्रयोग विधि के भी प्रयोग विधि पर आएंगे, लेकिन उससे पहले अधिकार विधि देखते हैं कि अधिकार विधि क्या है। कह रहे हैं कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि मतलब विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य फल की स्वाम्य बोधक विधि अधिकार विधि है। कर्मजन्य फल, स्वाम्य का अर्थ है कि कर्मजन्य फल भोक्तृता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अधिकार विधि यागादि कर्मों से उत्पन्न फल भोक्ता की योग्यता अथवा क्षमताओं का निर्धारण करती है। कर्म तीन प्रकार के, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, जिसके न करने पर कोई हानि अथवा नुकसान न हो, करने पर कोई विशेष लाभ भी न हो, नित्य कर्म है। जैसे स्नान, शौच, संध्या, उपासना। काम्य कर्म में अधिकार विधि का उदाहरण है यजेत स्वर कामा। यह विधि स्वर को उद्देश्य करके याग का विधान करती हुई स्वर काम व्यक्ति को यागजन्य स्वर्ग रूप फल का अधिकारी बताती है। ठीक है, आगे देखिए। यजेत स्वर कामा उदाहरण अधिकार विधि का। कर्म सामान्यतः तीन होते मैंने। अब आइए प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या है, करे प्रयोग प्राशु भाव बोध को विधि प्रयोग विधि। जिस विधिवाक्य से प्रयोग को शीघ्र करने का अधिकार होता है उसे प्रयोग विधि कहते हैं। और इसका एक और लक्षण दिया गया है कि अंगानाम क्रम बोध को विधि प्रयोग विधि। अंगों के क्रम का बोध कराने वाली विधि को प्रयोग विधि कहते हैं। यह प्रयोग विधि अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यता होने पर भी प्रयोग विधि है, जैसे दधना जुहोत इसका उदाहरण है। ठीक है ना। अब प्रयोग विधि के प्रमाणों की संख्या 6 है। प्राशुभाव का अर्थ है विलंब न करना। प्राशुभाव प्रकर्षण शीघ्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, प्रयोग विधि के 6 प्रमाण है। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति, ये प्रयोग विधि के 6 प्रमाण हैं। श्रुति का लक्षण देखिए, इसके बाद फिर अगला भाग देखेंगे। श्रुति के भेद, श्रुति को देखते हैं। करें तत्र कर्म पर वचनम श्रुति, यह 2 प्रकार की होती है। मतलब उन 6 प्रमाणों में क्रम बोधक वाक्य श्रुति है, वह 2 प्रकार की होती है, केवल क्रम बोधक, द्वितीय है क्रम विशिष्ट या तद विशिष्ट पदार्थ बोधक। वेदम कृत्वा वेदिम करोति, यह केवल क्रम बोधक है, क्योंकि वेद निर्माण आदि अन्य वचनों से प्राप्त होता है। वेद एवं वेदी की रचना का विधान दूसरे विधि वाक्यों से हो जाता है, यहाँ केवल क्रम का विधान कत्व प्रत्यय से हुआ है। वषट कर्तो प्रथम भक्षा, वषट कर्ता का प्रथम भक्षण करे, यह क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधक है,
क्योंकि यहाँ एक वाक्यता के भंग होने के भय से भक्षण को अनुवाद द्वारा क्रम मात्र का विधान करना असंभव है। मतलब ये देखिए, मैं अभी आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं और इसके बाद टॉपिक वाइज मैं इसकी अच्छे से व्याख्या भी करूंगा, तो आप लोग चिंतित मत होइए। अर्थ क्या है, करें यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय सो अर्था। जहां क्रम का निर्णय प्रयोजन के आधार पर होता है उसे अर्थ क्रम कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहाति यवागुम पचति, ये उदाहरण है इसके, ठीक है, अर्थ क्रम का, ठीक है। पाठ का करें कि पदार्थ बोधक वाक्य नाम यह क्रमा स पाठक क्रमा। पदार्थ बोधक वाक्यों का जो क्रम है वह पाठ क्रम है, उससे पदार्थों का क्रम जाना जाता है। यह पाठ दो प्रकार का होता है, मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ। अब है मंत्र पाठ क्या है, करें आग्नेय एवं अग्निशोमी यागों का जो क्रम इनके याज्ञानुवाक्या वाक्यों के पाठ से निश्चित होता है वह मंत्र पाठ से ही होता है। ब्राह्मण पाठ ब्राह्मण वाक्य अनुष्ठान से बाहर रहकर ही करना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान कराकर कृतार्थ हो जाता है। किंतु मंत्र अनुष्ठान काल में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि अनुष्ठान का क्रम स्मरण क्रम के अधीन होता है, ठीक है। स्थान क्या है, स्थानम नामोपस्थिति, उपस्थिति को स्थान कहते हैं। स्थान का अर्थ है उपस्थित होना या प्राप्त होना। किसी विशिष्ट स्थान पर कोई विशिष्ट पदार्थ कर्तव्यत्वेन उपस्थित प्राप्त होने पर वह उसी स्थान पर अनुष्ठित हो, इस प्रकार जो क्रम निश्चय किया जाता है वह क्रम स्थान प्रमाण के आधार पर निश्चित किया जाए, इसलिए इस प्रकार से निश्चित किए गए क्रम को स्थान क्रम कहते हैं। फिर है मुख्य क्या है, मुख्य है कि प्रधान क्रमेण योगांगा नाम क्रम आश्रियते स मुख्य क्रम। प्रधान के क्रम के अनुसार अंगों का जो क्रम है वह मुख्य क्रम है। मुख्य क्रम के आधार पर ही प्रयास से बचे हुए घृत से पहले आग्नेय हवि का, तत्पश्चात ऐन्द्र दधि का अभिषेक किया जाता है। आग्नेय और ऐन्द्र दोनों दर्श भाग के दो प्रमुख याग हैं। मुख्य क्रम पाठक क्रम से दुर्बल होता है, क्योंकि अन्य प्रमाण से प्रधान क्रम को उपलब्धि होने के बाद प्रधान क्रम ज्ञान से मुख्य क्रम का ज्ञान देने के कारण मुख्य क्रम की प्रतिपत्ति विलंब से होती है। प्रवृत्ति का लक्षण ये हो गया, ये 6 प्रमाण आपके हो गए ना। प्रवृत्ति, अभी प्रवृत्ति बचा है। प्रवृत्ति क्या है, करें सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपात नामांगा नाम वृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्ये द्वितीयादि पदार्था नाम प्रथमानुष्ठित क्रमाद्यः क्रमः स प्रवृत्ति क्रमः। यथा प्राजापत्य पंचंगेषु जहाँ कोई प्रधान क्रिया अपने अंगों के अनुष्ठान के साथ अनुष्ठित की जाती है, उसके सन्निपत्योपकारक अंगों की आवृत्ति से अनुष्ठान करणी होता है। तब प्रथम अनुष्ठित क्रिया के बाद द्वितीय पदार्थों के अनुष्ठान से जो क्रम बनता है वही प्रवृत्ति क्रम कहा जाता है। प्राजापत्य नामक पशुयागों की अंगभूत क्रियाओं के क्रम का निश्चय प्रवृत्ति से ही होता है, ठीक है। तो आज बस यहीं रुकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा जो है ना वीडियो रहता है तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। तो मित्रों मिलते हैं कल से, मतलब विधि का जो तृतीय विभाजन है कल, मतलब अगली क्लास में हम लोग उसमें मिल देंगे। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे मित्र दोस्तों, और इसको ढेर सारा कमेंट्स जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भेजकर हम सबको उत्साहवर्धन निरंतर करते रहिए। और इसका अलग से व्याख्यात्मक एक मैं टॉपिक लेके भी आऊँगा, आप निश्चिंत रहिए, इसके MCQs भी आएंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक